ठीक। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है युवा रायपुर एकेडमी में। जैसे कि आज से हमारा जो छत्तीसगढ़ के क्लासेस है आज से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके सभी छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। और जितना जितना हम टॉपिक करते जाएंगे उसका हम अलग से एमसीक्यू सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी हम छत्तीसगढ़ जीएस में जो भी टॉपिक है जो भी सब्जेक्ट है वो आपको बारीकी से समझाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट को क्लियर कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो ये जो हमारे जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं इसको एक बार हम समझा देंगे। इसके बाद फिर हम सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा मैप वाइज स्टडी करेंगे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक है सबको मैप वाइज में। क्लियर है? तो मैप वाइज मतलब ये है कि आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी जैसे आप पढ़ते हैं पूरी तरह से मैप बना के पढ़ते हैं वैसे आप छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को भी आप मैप बना के पढ़ेंगे और अन्य सब्जेक्ट को भी आप मैप बना के ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहले तो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें पढ़नी है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये हम पहले डिस्कस करते हैं। पूरे सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका बेस होगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल या छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल या फिर ज्योग्राफी ये पूरी तरह से मैप पर डिपेंड होगा आपका। क्लियर है? इसमें आप सामान्य परिचय भी इसी में आएगा। इसका छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल्स है, छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रीज है कौन कौन से। ठीक है, सारी चीजों को हम किसमें पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में। जैसा आप अलग से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं पूरे टॉपिक को वैसे ही एक अलग से सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे किसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल में। सारी चीजों को पढ़ेंगे, पैरेलल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये बेस होगा सभी टॉपिक का भी। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे, पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास तक। ठीक है, पत्थर जो आदि मानव ने जो पत्थर यूज किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से औजार मिले हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वो सारी चीजों को पढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास की ओर बढ़ेंगे। ठीक, स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे और स्वतंत्रता तक क्या क्या चीजें छत्तीसगढ़ में घटना घटित हुई। ठीक है, उसके पैरेलल कहाँ से आपका इंडियन आपकी जो हिस्ट्री है आधुनिक छत्तीसगढ़ आधुनिक भारत के इतिहास है वहां से पैरेलल होते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, कि कौन कौन सी घटना जैसे असहयोग आंदोलन भी छत्तीसगढ़ में प्रभावशील रहा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी छत्तीसगढ़ में प्रभावशील रहा। तो वो सारी चीजों को डिटेल से किसमें पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक कौन से वंश ने शासन किया, तो आपका आंसर कलचुरी वंश होता है। ठीक, तो कलचुरी वंश को भी डिटेल से पढ़ेंगे। कलचुरी के बाद कौन आए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो सारी चीजों को हम किसमें पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। इसके बाद इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे कहां पर छत्तीसगढ़ का पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। ठीक है, पंचायती राज पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पढ़ना है अपने को। ठीक है, संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान किया है, कौन से भाग इसमें जोड़े हैं इसके तहत, और संविधान में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 40 के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 40 में क्या है उसको भी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जनजातियों से भरपूर, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरी तरह से जनजातियां 30.62% जनजातियां आपका छत्तीसगढ़ में निवास करती है टोटल जनसंख्या का। तो आपके 43 प्रकार की जनजातियां जो पाई जाती हैं 43। ठीक, पहले 42 था, अब 43 प्रकार की जनजातियां हो गई है। तो ये सभी 43 प्रकार की जनजातियों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये जनजातियों का निवासी स्थान कौन कौन से जिलों में है। ठीक है, वो सारी चीजों को किसमें पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। इसी का ही आगे एक स्टेप बढ़ेंगे हम कला एवं संस्कृति, क्योंकि इसमें एक तो छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के साथ साथ जनजातियों की कला संस्कृति भी आएगा। ठीक है, तो जनजाति की कला संस्कृति प्लस छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी संस्कृतियां हम जनजातियों में हमें देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद फिर आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, सरकार जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है। अब ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है और आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल है, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसके आंकड़े किसमें मिलेंगे आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएंगे। ठीक है, मिनरल्स के बहुत सारे डेटा आपको किसमें मिलेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में।
ठीक, एग्रीकल्चर के डेटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री वाला डेटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएंगे। तो ये जो आपका भूगोल जब पढ़ेंगे तो भूगोल के साथ साथ आपको आर्थिक सर्वेक्षण का थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पर बताएंगे, फिर उसके बाद फिर लास्ट में आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण का जितना भी डेटा है वो अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे का। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाएं, जो आपका करंट अफेयर्स है। ठीक, कौन कौन सी घटनाएं टोटल आपको पूरे आपको एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, बीच बीच में करंट अफेयर्स की क्लासेस हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका समसामयिक घटना या फिर करंट अफेयर्स भी आपका क्लियर होते जाएगा। तो टोटल आपके जो यहाँ पर जो जितने भी आपके टॉपिक लिखे हैं, टोटल 7 टॉपिक, ये आप कंप्लीट करेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 7 जो आपके सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आगे जो टॉपिक लिखा हुआ है, आगे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम छत्तीसगढ़ का भूगोल स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देंगे हम छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, सीजी ज्योग्राफी टॉपिक हेडिंग डाल देंगे हम। अब ये जो आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल है, तो बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला आज जो हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से मतलब ये है कि एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और एक आउटर लाइन खींचेंगे, पूरे जिले को हम नहीं डालेंगे, पहले आउटर लाइन देखेंगे छत्तीसगढ़ का आउटर लाइन। इसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है ना, इसका एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, और इन तीनों में जो एरिया है, निर्माण है और पॉपुलेशन है, ठीक, इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन से नंबर पर है। ठीक है, और स्थान के साथ ही साथ कौन कौन से, जैसे हम एरिया के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन से राज्य बड़े हैं, तो ऑटोमेटिक वो छोटे राज्य की गिनती आप ऑटोमेटिक कर लेंगे आप। ठीक है, वैसे ही आपका निर्माण के क्रम में कौन से स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अभी पढ़ने वाले भी। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ है। कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ 2000, हम एक डेट लिखेंगे, कौन सा आपका ईयर लिख देंगे सबसे पहला, कब हुआ है आपका, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो जो आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण, तो 2000 में 3 स्टेट बने हमारे। कितने स्टेट बने हैं, 3 स्टेट बने हैं। वो 3 स्टेट कौन कौन से, क्वेश्चन ये आ सकता है कि छत्तीसगढ़ के साथ इनमें से कौन कौन से राज्य बने हैं। तो डेट लिखेंगे आप 1 नवंबर 2000। ठीक है, उसके बाद आपका 9 नवंबर 2000। उसके बाद आएगा आपका 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। ठीक है, पहला तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को कौन कौन से स्टेट बने हैं। मतलब 2000 में आपके 3 स्टेट बने हैं, और 1 नवंबर 2000 के पहले, ठीक है, पूरे भारत में 25 स्टेट थे, 25 राज्य थे। ठीक है, पहले कितने राज्य थे, 25 राज्य थे। ठीक है, और 1 नवंबर 2000 के पहले
भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश था। अभी सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के से बड़ा राज्य कौन सा था पहले? मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो 1 नवंबर 2000, 1, 2 और 3, 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना। एक तो पहला ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड बना, उत्तराखंड। ठीक, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड, झारखंड बना। ठीक है, अब ये जो स्टेट बने हैं, ये स्टेट जो है कौन कौन से राज्य से अलग होकर बने, मतलब इसके मातृ राज्य कौन से हैं, मातृ राज्य कौन से हैं? तो हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ है एमपी से, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन हो गया? एमपी हो गया। ठीक है, उत्तराखंड बना है आपका यूपी से, उत्तर प्रदेश से। झारखंड बना है बिहार से, झारखंड बिहार से अलग होकर बना है। ठीक, तो आप इसके मातृ राज्यों को भी देखेंगे, एमपी, यूपी और बिहार। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका क्रम, तो क्रम पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का, निर्माण के हिसाब से कौन से नंबर का राज्य है, कौन से क्रम का राज्य है। तो अगर हम निर्माण के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ भारत संघ में, ठीक, निर्माण के हिसाब से 26वां राज्य है। कौन से क्रम का है? 26वां राज्य है निर्माण के हिसाब से। ठीक है, तो जब ये 26वां राज्य हो गया तो आपका उत्तराखंड कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका 27वां राज्य हो जाएगा। ठीक है, और झारखंड आपका 28वां राज्य हो जाएगा, 28वां। ये क्रम है, निर्माण क्रम। कौन सा क्रम है आपका? निर्माण क्रम। ठीक है, तो 3 स्टेट जो बने हैं, 26, 27 और 28वां, 26वां, 27वां और 28वां। तो हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, 26वां राज्य है निर्माण के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब ये जो हमारा निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, तो किससे अलग होकर हुआ है? आपका एमपी से अलग होकर हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2-3 फैक्ट आपको और ध्यान रखना है। हमारा मातृ राज्य है एमपी, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? एमपी है, एमपी है। ठीक है, तो ये जो मातृ राज्य एमपी है, ये जब छत्तीसगढ़ के मैप आप देखेंगे अलग से, जो आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो यहां पर आपको अलग से दिखेगा, इधर ये इधर आपको क्या मिलेगा? आपको ये एमपी मान लीजिए, ठीक, और ये हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए, एक तो हमारा मातृ राज्य कौन सा हो गया? एमपी हो गया। ठीक है, अब एमपी के किस डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ है? तो एमपी के कौन से डायरेक्शन में? आपका साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक, मतलब ये कि छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ एमपी के दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक, ये डायरेक्शन हो गया। आगे देखेंगे और जब सीमा रेखा देखेंगे तो ये सारी चीजों को, लेकिन आपको बेसिक यहाँ पर समझना है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक, दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारा एमपी है और छत्तीसगढ़, एमपी में कब शामिल हुआ था छत्तीसगढ़? ठीक, पहले तो छत्तीसगढ़, एमपी और जो महाराष्ट्र था ये एक सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था। ठीक है, फिर अलग हुआ, फिर 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये आपका अगर देखें आपका कब बना था एमपी? एमपी बना था 1 नवंबर 1956 को, ये एमपी बना था। ठीक है, प्लस इसमें कौन शामिल था? हमारा छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है, तो एमपी का हिस्सा छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री मतलब ये छत्तीसगढ़ का निर्माण के इतिहास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, तो फिर हमारा छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा कब तक रहा?
ठीक है, तो जब आप 2000 में 1956 माइनस करेंगे तो आपका कितने वर्ष आ जाएगा? आपका 44 वर्ष। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा कितने वर्षों तक रहा? तो 44 वर्षों तक रहा है। कितने वर्षों तक रहा? 44 वर्षों तक रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ है इस समय, ठीक है, इस समय पूरे भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छत्तीसगढ़, जिस समय छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी? आपका नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और जो नवी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक रहा था? आपका 1997 से 2002, 1997 टू 2002। ठीक है, 1997 से 2002, ये आपका ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है? नवी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। ठीक, और 1997 टू 2002 ये नवी पंचवर्षीय योजना का समयकाल था। ठीक है, तो 2000 में हुआ है, बीच में क्या होना गया? आपका 2000 आ गया, तो 2000 में, सन 2000 में हुआ है नवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ है एमपी से, तो एमपी का कितने प्रतिशत एरिया, कितने प्रतिशत एरिया को अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया? ठीक है, तो इस समय जो आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है, वो था आपका प्रतिशत के हिसाब से 30.47%। ठीक है, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ का एरिया है एमपी के एरिया का, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, ठीक, एमपी या मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, एमपी या मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 30.47% है। 30.47%, मतलब 30.47% एरिया को अलग करके हमारा छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी था निर्माण के हिसाब से छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कौन कौन से राज्य बने हैं, है ना, और राज्य जो छत्तीसगढ़ है हमारा कौन से डायरेक्शन में है एमपी के, और एमपी का कितने प्रतिशत एरिया अलग होके बना है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी था कि निर्माण के हिसाब से, निर्माण के हिसाब से। ठीक है, अब निर्माण हो गया कंप्लीट हमारा, तो निर्माण के बाद क्या आएगा? आपका एरिया, कि छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है। तो छत्तीसगढ़ का एरिया जानने से पहले आपको भारत का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उसका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पर जो प्रतिशत निकाला गया है 30.47%, वो आपका एरिया का भी निकलेगा और पॉपुलेशन का भी निकलेगा। ठीक, मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल का निकलेगा भी। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं हम क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है आपका? 1,35,191, या कहीं कहीं पर मिल जाएगा आपको 1,35,192। ठीक है, वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 1,35,191 या फिर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया है। ठीक है, अब ये जो एरिया है हमारा भारत के एरिया, अब भारत का एरिया हम देखेंगे यहां पर कि भारत का एरिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसका है आपका 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का टोटल एरिया है। ठीक है, और अगर हम भारत का टोटल एरिया की बात करें कि विश्व के टोटल एरिया का हमारा भारत का टोटल एरिया, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के जितने भी आपके 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में जितने भी एरिया है आपके लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया का कितने प्रतिशत हिस्सा हमारे भारत का है, तो ये विश्व के क्षेत्रफल का, यहीं पर हम नोट डाउन करेंगे। ये जो एरिया है हमारा भारत का, ये विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक, कितना प्रतिशत है? ये 2.43%।
ठीक है, 2.43% है। ठीक है, मतलब विश्व के क्षेत्रफल का हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका, 2.43% एरिया कवर करता है। ठीक है, अब ये भारत के क्षेत्रफल का हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं इसमें, है ना, अक्सर कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आपका ये वाला। एक तो होगा आपका 2.11% और एक होगा आपका 4.11%। ठीक है, अब इसमें यह है कि कौन सा पॉपुलेशन का है और कौन सा आपका एरिया का है। ठीक है, कौन सा पॉपुलेशन और कौन सा एरिया का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो आपका 2.11 है आपका, ये आपका पॉपुलेशन वाला है। ठीक, और ये आपका एरिया वाला है। ठीक है, तो यहीं पर आपको बन जाएगा जो छत्तीसगढ़ का एरिया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, कितना प्रतिशत आता है ये आपका यहाँ पर जो दिख रहा है आपका 4.11%। ये एरिया वाला है, छत्तीसगढ़ का एरिया भारत के कुल एरिया टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपका, 4.11% है। ठीक है, अब ये एरिया के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का आता है या कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भारत संघ में स्थान, भारत संघ में स्थान या भारत संघ में क्रम कौन सा है आपका, 9वां क्रम है, 9वां। ठीक है, 9 का आंकड़ा याद रखेंगे, 9वीं पंचवर्षीय योजना भी बनी है और भारत संघ में हमारा छत्तीसगढ़, ठीक, एरिया वाइज कौन से नंबर का आता है आपका, 9वां। ठीक है, और 9वां स्थान है, तो ये जो आपका 9वां स्थान है क्षेत्रफल में, तो मतलब ये कि इससे 8 बड़े राज्य और होंगे, मतलब जो 8 राज्य होंगे भारत के टोटल, ठीक है, तो 8 राज्य छत्तीसगढ़ से बड़े होंगे और 9वें नंबर पर कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा एरिया वाइज में, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां या फिर 9 राज्य, 8 राज्य वो कौन कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ से बड़े हैं, 8 राज्य कौन कौन से हैं वो जो छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए ये भारत का मैप है, इसे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो आपका जितने भी आपके टोटल भारत में टोटल आपके 28 राज्य हैं, भारत संघ में आपके टोटल 28 राज्य हैं, भारत संघ में आपके राज्य राज्य 28 है और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 है। ठीक है, तो 28 राज्य में से या 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी में से हमारा छत्तीसगढ़ एरिया वाइज में 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इसमें से अब अगर आपको देखें कि इससे बड़े राज्य कौन कौन से छत्तीसगढ़ के, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य,
ठीक है, राजस्थान के बाद आपका कौन हो जाएगा? एमपी, क्योंकि जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, तो इसके बाद कौन हो जाएगा? एमपी। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है आपका? एमपी। ठीक है, राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर आपका यूपी। ठीक है, यूपी है। यूपी के बाद आपका गुजरात। ठीक, गुजरात के बाद आपका कर्नाटक, छठवा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, सातवां। ये आपका आंध्र प्रदेश आपका सातवां। ठीक है, उड़ीसा आठवां और हमारा छत्तीसगढ़ आपका नौवां। ठीक है, तो इस तरह से नौवां सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज छत्तीसगढ़। अब इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भारत छत्तीसगढ़ से, ठीक, छत्तीसगढ़ से छोटे राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये 8 राज्य या 9 राज्य तक पता हो गया तो फिर आसानी से आप, ठीक है, इसे छोटे राज्य पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़ का स्थान। ठीक, एरिया वाइज कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है, कौन से नंबर का एरिया वाइज में राज्य है, और कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा? एरिया वाइज में। और इसको ध्यान रखेंगे कि एरिया वाइज में, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, प्रतिशत क्या है आपका? 4.11%, यहाँ भी लिखा हुआ है 4.11%। ठीक है, तो ये रहा कौन सा आपका? एरिया वाइज। ठीक है, चलो अब इसके बाद एरिया के बाद देखते हैं आप जनसंख्या। तीसरा पॉइंट करेंगे हम जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, तो जनसंख्या कितना है छत्तीसगढ़ का? ठीक है, और ये जनसंख्या कौन सा आपका? जनगणना 2011। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जनगणना 2011 से ही क्वेश्चन आ रहा है और यहीं से क्वेश्चन आएगा आगे, जब तक आपका नेक्स्ट आपके जो सेंसस है वो कंप्लीट ना हो जाए, ये वाला नया डाटा ना आ जाए। तो आपका जनगणना 2011 के अनुसार हमारा जो छत्तीसगढ़, या फिर हम भारत का पहले लेते हैं, भारत का जो टोटल पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या कितना आपका? 121 करोड़ ना, आपका 121 करोड़। ठीक है, भारत की टोटल जनसंख्या इतना 121 करोड़ है। अब यहीं पर आपका छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 2,55,45,198। ये टोटल छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी? जनसंख्या होगी। मतलब 2,55,00,000 है ना, मतलब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, अब और बढ़ गया है ना, 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो जाएगी हमारी छत्तीसगढ़ की। 2,55,45,198 क्या हो जाएगा? ये टोटल जनसंख्या छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो टोटल आपका जो भारत का जो टोटल जनसंख्या, ये विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये आ जाएगा आपका 17.5%, 17.5% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है पूरे विश्व का। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करें तो ये जो आपकी जनसंख्या होगी, ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये लिखे हुए थे कि 4.11 आएगा कि 2.11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2.11%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, ठीक है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 2.11%, 2.11% है। ठीक है, और ये इस हिसाब से क्रम क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का क्रम क्या हो जाएगा भारत संघ में? तो 16वां राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा ये? 16वां। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में हमारा छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है? 16वां बड़ा राज्य है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन वाइज में क्या क्या चीजें। ठीक है, तो 3 चीजें हमने अभी ढूंढा, कौन कौन सी चीजें? एक तो निर्माण के हिसाब से, ये प्रतिशत याद रखेंगे, निर्माण के हिसाब से कौन सा क्रम में होगा। ठीक है, एरिया या फिर आपका एरिया, ठीक है, या फिर ये पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के हिसाब से ले लेते हैं, दूसरा जनसंख्या के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का है।
क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर। ठीक है, तो निर्माण के हिसाब से आपका 26वां राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से आपका 16वां राज्य है ना, और क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है, और प्रतिशत को भी देख लेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत में तो ये नहीं, ये इसका प्रतिशत आपका जनसंख्या में 2.11%। ठीक, और एरिया या फिर क्षेत्रफल में आपका 4.11% भारत का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें कि छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण, भले इसको आगे और देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक नोट डाउन कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से अधिनियम के तहत हुआ है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ बना नहीं था, इसलिए जो अधिनियम लाया जाएगा किस नाम से लाया जाएगा, किस नाम से लाया जाएगा उस टाइम में आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, संविधान के हिसाब से, तो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, तो आर्टिकल 3। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, ठीक, जो भाग 1 है, भाग 1 आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, 1 से 4 तक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 2 में आपका ऐसे ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र के बारे में कहा गया जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, उसको भारत में सम्मिलित करना। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, जो भारत संघ का हिस्सा है उसको, या भारत के जो राज्य है उसको तोड़ करके दूसरा राज्य बनाना, 2 राज्य बना देना, 3 राज्य बना देना, या फिर 2 राज्य उसको 1 राज्य बना देना, या राज्य का नाम चेंज करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ये आर्टिकल 3 में है। मतलब ये है आपका जो भारत संघ का हिस्सा है उसके लिए चेंज करने के लिए आर्टिकल 3 का यूज करते हैं। तो ये आर्टिकल 3 के तहत ये आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसी में एक और देखें, इस संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपका जो संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसी में आपका आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो आपका आर्टिकल 3 और 4 है, इसमें मतलब आर्टिकल 3 वाला जो है, ठीक है, इसमें हालांकि संविधान संशोधन हुआ है, लेकिन ये जो आर्टिकल 3 के तहत जो जो भी संशोधन होगा उसको संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया कि संविधान संशोधन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब ये कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कोई भी संविधान संशोधन के तहत नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हालांकि संविधान में संशोधन तो होगा, क्योंकि आपका जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1 है, उसमें संशोधन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राज्य का जब निर्माण हो तो उसमें राज्य का नाम लिखेंगे, क्षेत्राधिकार लिखेंगे, कितना एरिया है, क्या है, कितने जिले हैं, उसमें ये सब चीज़ों को किस में रखेंगे, आपका अनुसूची 1 में रखते हैं। लेकिन ये कहा गया कि आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन होगा उसको संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, मतलब ये 368 इसमें नहीं आएगा, 368 की श्रेणी में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये बेसिक से जानकारी था आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण जनसंख्या और एरिया वाइज, ठीक है, बेसिक जानकारी है, मतलब इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आगे पढ़ते रहेंगे, तो ये आपका बेसिक जानकारी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण का इतिहास, कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है, मतलब कब हुआ तो हो गया, कैसे हुआ है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए किसने कौन कौन से संस्था का गठन किया है, या ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन सी उसमें भागीदारी रही है छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। ठीक है, कौन सी संस्था ऐसा बनाया गया छत्तीसगढ़ के निवासियों द्वारा छत्तीसगढ़ को एक अलग से राज्य का दर्जा देने के लिए। ठीक है, बहुत सारे संस्थान का निर्माण हुआ है ना, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ की एक अलग से पहचान है। ठीक है, अलग से सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है, अलग से, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र हमारे हैं तो अलग से सभी पहचान है हमारे यहाँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पहचान को मतलब अलग से पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करना जरूरी था। उसी लिए किसने कौन कौन से कार्य किए,
ठीक है, तो आइए चलते हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपका छत्तीसगढ़ के निर्माण का इतिहास। ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है अपने को। छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास, छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डेट आपको याद करने पड़ेंगे निर्माण के इतिहास में, आसानी से वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो छत्तीसगढ़ निर्माण का इतिहास के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 1861। ठीक, कहाँ जाना पड़ेगा आपको? 1861 में। 1861 सबसे पहला आपको 1861 में जाना पड़ेगा। ब्रिटिश शासनकाल इस समय लागू था। 1854 से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल स्टार्ट हो गया, क्योंकि नागपुर ब्रिटिश शासनकाल के दिन 1854 में हुआ था। ठीक है तो 1861 में एक डेट आता है आपका 2 नवंबर। 2 नवंबर 2 नवंबर 1861। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ था? अब देखो ये समय भारत की आज़ादी के समय पूरे भारत में आपका टोटल 11 प्रांत थे। ठीक है, जिसमें से एक प्रांत था हमारा मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस, या जिसको हम मध्य प्रांत भी कहते हैं, केंद्रीय प्रांत भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861 को क्या निर्माण हुआ था आपका? मध्य प्रांत का निर्माण हुआ, या मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, इस मध्य प्रांत को सेंट्रल प्रोविंस भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम केंद्रीय प्रांत भी कहते हैं, केंद्रीय प्रांत। कब बना मध्य प्रांत? कब बना? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रांत, केंद्रीय प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस कब बना आपका? 2 नवंबर 1861 को बना है। ठीक है, अब ये जो मध्य प्रांत बना 2 नवंबर 1861 को, है ना, तो इस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए? मतलब देखो, अब ये समय सेंट्रल प्रोविंस बना, तो इसी समय छत्तीसगढ़ में जिला व्यवस्था शुरू किया गया। ठीक है, तो कितने जिले 2 नवंबर 1861 को बने? तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने थे। जिला, जिला निर्माण, 3 जिलों का निर्माण हुआ था। और 3 जिले कौन कौन से थे आपका? पहला रायपुर, ठीक है, दूसरा बिलासपुर, और तीसरा संबलपुर। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि तत्कालीन जो आपका मध्य प्रांत था, इस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक, हालांकि ये संबलपुर है जो कहाँ चला गया? अब उड़ीसा में, उड़ीसा में चला गया। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा वाला है। ठीक है, तो तत्कालिक स्थिति में मध्य प्रांत जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये 1861 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3 जिले। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि अब अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला कौन है, तो जो रायपुर बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला। ठीक है, तो ये जो आपका सेंट्रल प्रोविंस बना है ना, अब इसमें तो ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। कौन शामिल है? छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल आने से पहले मराठाओं का शासन था। मराठाओं से पहले कलचुरियों का शासन था। कलचुरी का हरा करके आपका मराठा शासनकाल रहा। मराठा शासनकाल मतलब मराठाओं में भी कौन थे? आपके भोंसले। मराठाओं में बहुत सारे थे अलग अलग। ठीक है, तो होलकर वगैरह थे। तो मराठाओं में भी आपके भोंसले थे। तो भोंसलों का शासनकाल था। भोंसले कहाँ, आपका सेंटर कहाँ था उसका? नागपुर था। सेंटर कहाँ था? नागपुर था। ठीक है, तो जब नागपुर अधीन हुआ ब्रिटिश शासनकाल के, तो छत्तीसगढ़ भी उसके अधीन हो गया। तो फिर ब्रिटिश ने क्या, अंग्रेजों ने क्या किया कि एक मध्य प्रांत का गठन किया गया। तो मध्य प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल या कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे इसमें? तो हमारा एक तो आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा कौन आपका? एमपी। और तीसरा कौन है आपका? महाराष्ट्र। तो 3 राज्यों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? एक सेंट्रल प्रोविंस या फिर मध्य प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो अब इसका मुख्यालय क्या बनाया गया था? मुख्यालय या हेडक्वार्टर। ठीक, मुख्यालय या फिर राजधानी हम इसको भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हेडक्वार्टर किसको बना दिया गया था? आपका नागपुर को। इसको बनाया गया था नागपुर, यहाँ पर मुख्यालय था। नागपुर यहाँ पर क्या था? आपका मुख्यालय था।
ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस के बारे में इतना फैक्ट आपको याद रखना है। सेंट्रल प्रोविंस कब बना, इस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, कितने जिलों का निर्माण हुआ था, ये डेट को आप याद रखें। 1861 को याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ ये 2 नवंबर को भी याद रखना है कि 2 नवंबर 1861 है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका कौन कौन से राज्य मिलकर के सेंट्रल प्रोविंस बनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि इस समय अब भारत परिषद अधिनियम लागू हो जाएगा फिर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं इसको। इसके बाद ये 2 नवंबर 1861 होने के बाद जस्ट इसका अब 1 साल बाद 1862 जो आएगा, 1862 दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 1862। ठीक है, अब देखिए 1862 में क्या हुआ, पहले जिला बना, उसके बाद अब जिले से क्या बनेंगे, अब संभाग, मतलब जो आपके छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं उसको मिलाकर के एक संभाग बना दिया जाएगा। तो आपका सेंट्रल प्रोविंस या पूरे भारत में आपका संभागीय व्यवस्था लागू किया गया। ठीक, ब्रिटिश सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था लागू किया गया। कमिश्नरी, ठीक है, जो सिस्टम है ये लागू किया गया है ना। तो सेंट्रल प्रोविंस में या मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए, मध्य प्रांत में कुल 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, और इन 5 संभाग में से एक संभाग हमारा छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, तो वो 5 संभाग कौन कौन से थे, 5 संभाग बनाए गए। नाम भी पूछा जा सकता है कि 1862 में मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ को भी एक अलग से संभाग बना दिया गया। तो एक पहला नाम किसका लिखेंगे अब, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक अलग से संभाग बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका नागपुर भी अलग से संभाग, नागपुर हेडक्वार्टर था, ये भी अलग से संभाग बन गया। ठीक है, सागर को भी बनाया गया। ठीक, गोदावरी तालुका, ठीक है, और एक आपका जबलपुर, कौन सा आपका, जबलपुर। ठीक है, तो ये 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, अब ये 5 संभाग में से ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया था। तो जो 3 जिले बने थे ना, इसी को मिला करके छत्तीसगढ़ को अलग से संभाग बना दिया गया। ठीक है, रायपुर, ठीक, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, मतलब रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे, 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, और ये जो आपका रायपुर संभाग था, इसका मुख्यालय किसको बनाया गया, मुख्यालय तो किसको बनाया गया था, रायपुर को। ठीक, तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि रायपुर संभाग कब बना, जो कि छत्तीसगढ़ संभाग बना था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी, अब उस समय मुख्यालय क्या बनाया गया था, रायपुर को बना दिया गया था। इसलिए ये रायपुर संभाग कब बना, क्वेश्चन आया तो कब बना था आपका, 1862 को। ठीक है, रायपुर संभाग बना, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग कौन सा है, रायपुर संभाग। क्वेश्चन आ चुका है, रायपुर कमिश्नरी कब बना, ठीक है, या छत्तीसगढ़ कमिश्नरी कब बना, आपका 1862 में बना। ठीक है, और इसमें 3 जिले इसमें शामिल थे 1862 में। तो ये रहा आपका 1862 वाला केस। ठीक है, अब ये 1862 के बाद क्या आएगा आपका, 1903। ठीक, 1862 के बाद आपका 1903 एक डेट लिखेंगे, 1903, तीसरा आपका 1903। ठीक है, 1903। अब देखिए अभी जो है आपका सेंट्रल प्रोविंस ही है। अभी 1903 के पहले क्या आपका सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत ही है। अब इस मध्य प्रांत में बरार को शामिल किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रांत में बरार को शामिल कर लिया जाएगा। बरार को शामिल किया जाएगा। ठीक है, बरार एक्चुअली में आपका हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत एक क्षेत्र था। फिर हैदराबाद के निजाम ने बरार क्षेत्र को ब्रिटिश को लीज पर दिया हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश को लीज पर दिया हुआ था, फिर ब्रिटिश ने फिर जो मध्य प्रांत है इसमें शामिल कर लिया।
ठीक है। तो आपका मध्य प्रांत में बरार को कब शामिल किया गया था? 1903 में। तब इसका नाम क्या हो गया? तब इसका नाम क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र। ठीक है, जो सेंट्रल प्रोविंस बना था मध्य प्रांत, उसका नाम क्या हो जाएगा अब? नया नाम। तो नया नाम लिख लीजिए इसका, नया नाम मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र। मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र। ठीक, ये नया नाम है। क्योंकि और ये नाम कब तक चलेगा? जब तक हमारा देश आजाद ना हो जाए। तो आजादी के समय भी हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? हमारा मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये याद रखेंगे। मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र कब नाम हुआ आपका? 1903 के बाद। ठीक है, चलिए अब ये 1903 के बाद 1905 की घटना आती है। 1905, अभी ध्यान रखेंगे 1905 के पहले क्या क्या स्थिति है। ठीक है, तो 1905 वाली स्थिति देखेंगे। अब 1905 में क्या हुआ था? ठीक है, तो इस समय भारत में वायसराय जो थे, लॉर्ड कर्जन। 1905 के समय भारत में जो वायसराय थे, ठीक, क्योंकि 1858 है ना, 1858 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या हो गया आपका? वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो जो वायसराय थे आपका लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इन्होंने अपने एक तर्क दिया था ना। ठीक है, ये भारत का मैप देखें। ये 1905 में क्या दिया था? लॉर्ड कर्जन ने एक तर्क दिया था कि हम जो बंगाल विभाजन कर रहे हैं, क्या हुआ था इस समय? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कर रहे हैं हम, प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ अलग ही मतलब था, है ना। बंगाल विभाजन ऐसे किया गया कि एक तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया और एक तरफ आपका हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया। इस तरह से मतलब, है ना, फूट डालो और शासन करो, है ना, इस तरह से नीति अपनाई गई थी। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपना अलग ही तर्क दिया था। तो ये जो क्षेत्र था आपका यहाँ वाला, एक तो अभी वाला आपका बांग्लादेश, ठीक, हमारा भी वेस्ट बंगाल, ये बिहार और ये उड़ीसा, ये जो क्षेत्र थे ये क्या थे आपका? एक साथ आपका बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत या बंगाल प्रोविंस था भाई। ठीक है, बंगाल प्रांत था ये। ठीक है, तो ये बंगाल प्रांत अलग था और हमारा मध्य प्रांत अलग था। यहाँ पर क्या था? ये मध्य प्रांत मान लो, इसको सेंट्रल प्रोविंस मान लीजिए, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस के जो कुछ क्षेत्र थे, मतलब कुछ क्षेत्र मतलब अभी देखेंगे, जो आपका संबलपुर वाला जो जिला था, इस संबलपुर के अंतर्गत जो 5 रियासतें थी उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, और बंगाल प्रांत के उड़ीसा में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और जो यहाँ पर जो बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो 5 रियासतें थी उसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो 5 रियासतों को पूछा जा सकता है कि 5 रियासत जो थे, है ना, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, ये कब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ? जो संबलपुर के अंतर्गत थे। तो 1905 की घटना क्या थी आपकी? बंगाल विभाजन। कौन सी घटना थी इस समय? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के पहले क्या थी, क्या की स्थिति थी हमारे यहाँ? 3 जिले थे। बंगाल विभाजन के समय हमारे यहाँ 3 जिले थे। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, तो जो 3 जिले थे, ये संबलपुर वाला जो क्षेत्र था, या संबलपुर के अंदर जो 5 रियासतें थी, संबलपुर, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि कौन कौन से रियासतें छत्तीसगढ़ से अलग की गई इस समय? बंगाल प्रांत में शामिल किया गया और मध्य प्रांत में शामिल किया गया। ठीक है, मध्य प्रांत में शामिल 5 रियासतें कौन सी थी? ठीक है, और मध्य प्रांत से जो अलग हुआ था, ठीक, बंगाल प्रांत में, बंगाल प्रांत में शामिल। ठीक है, बंगाल प्रांत में शामिल 5 रियासतें कौन कौन सी थी? 5 रियासत यहां भी शामिल हुआ और आपका 5 रियासत यहां भी शामिल हुआ। ठीक, ये हम देखेंगे कि कौन कौन से 5 रियासतें थी जो शामिल किया गया और हटाया गया छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैप हम बना लेंगे, ये वाला।
है, मैप स्टडी और करेंगे जब जिला वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैप वाला स्टडी और करेंगे अच्छे से। देखिए ये जो वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, ये एरिया 1905 के पहले शामिल नहीं था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और यहां से ये वाला जो एरिया था, ये एरिया छत्तीसगढ़ में शामिल था, ठीक, ये एरिया छत्तीसगढ़ में शामिल था। ये आपका संबलपुर जिला, ये कौन सा जिला है, संबलपुर जिला था, ठीक है। और ये आपका छोटा नागपुर का पठार, इधर कौन सा पठार है आपका, छोटा नागपुर का पठार मिलता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जो 5 रियासतें थी, और हमारे यहाँ ये वाला, ठीक है, संबलपुर जिला के अंतर्गत जो 5 रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी आपका, पटना, सोनपुर, ठीक है, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। ये जो 5 रियासतें थी किसके अंतर्गत था आपका, संबलपुर जिला के अंतर्गत था, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, इन सभी को है ना बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया, बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और जो 5 रियासतें यहां से, छोटा नागपुर पठार वाला एरिया था, यहां से आपका जो 5 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी आपका, तो एक था आपका यहां पर, एक था आपका ये चांग बखार। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि छत्तीसगढ़ में कौन सी रियासतें ठीक 1905 में शामिल की गई थी, तो चांग बखार, ठीक है, एक आपका कोरिया, ये आपका सरगुजा, ठीक, सरगुजा के नीचे आपका उदयपुर है ना, और इधर आपका जशपुर, ठीक। मतलब ये कि जशपुर है ना, जशपुर है, सरगुजा है, उदयपुर, कोरिया और चांग बखार, ये 5 रियासतें, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब शामिल की गई, 1905 में शामिल की गई, ठीक है। अब यहां पर एक दिख रहा, एक मैप दिख रहा होगा आपका ये वाला, ठीक है, ये तो हट गया अब, ठीक है। तो अब जब आप मैप बनाते हैं, कौन सा मैप बनाते हैं आप, यही वाला मैप बनाएंगे, ये वाला मैप बनाते हैं, ठीक, कौन सा मैप, ये वाला, ठीक है, अलग से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे सिंपल सा, ये वाला मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जब मैप बनाते हैं तो इसमें एक चीज आएगा, ठीक है, यही अभी भी बनाते हैं छत्तीसगढ़ का मैप को, अभी भी यही मैप बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का मैप ठीक कब अस्तित्व में आया, तो 1905 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप 1905 में अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़ का नक्शा ठीक 1905 में अस्तित्व में आया, ठीक, ये आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का नक्शा कब बना आपका, 1905 में बना है, ठीक है, 1905 में बना छत्तीसगढ़ का नक्शा, ठीक है। और कौन से रियासतें अलग हुई और कौन सी रियासतें शामिल हुई, ये भी आपको ध्यान देना है। और कब हुआ था, बंगाल विभाजन के तहत, ठीक है, बंगाल विभाजन के तहत अलग हुआ और शामिल हुआ था, ठीक। तो 5 रियासत यहाँ वाला, 5 रियासत यहाँ वाला, आपको कम से कम नाम तो याद रखना है, कौन अलग हुआ कौन शामिल हुआ। और 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बना, ठीक है, जो मैप आप आज बनाते हैं वही मैप 1905 में बना हुआ है, 1905 से बना है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका डेट हो गया आपका 1905 वाला, ठीक है। उसके बाद 1906 में फिर दुर्ग एक जिला बनता है अलग से, वो जिला वाला चैप्टर में करेंगे कि कौन कौन से जिला का निर्माण कब हुआ है ना। तब इसके बाद जो आएगा आपका 1905 के बाद एक डेट लिखेंगे आप, 1905 के बाद 1918, 1905 के बाद 1918, ये बारी बारी से आप है ना नोट डाउन करते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो 1918, तो 1918 में अब कौन आते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया, 1918 में इन्होंने अपनी पांडुलिपि में, अपनी पांडुलिपि में है ना, अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया, ठीक, या अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मैप इन्होंने बनाया, ठीक, ड्रॉ किया इन्होंने अलग से, ठीक है। सबसे पहले किसने खींचा था,
पंडित सुंदरलाल शर्मा ने खींचा था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा किसे कहते हैं, या छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार, प्रथम संकल्पनाकार कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ठीक है, तो यहां तक आपको 1918 वाला जो केस है यहाँ तक कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से 1918 के बाद जो घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो क्लासेस है छत्तीसगढ़ जीएस की, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये क्लासेस, तो जल्दी से जल्दी आप ये छत्तीसगढ़ क्लासेस ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।